संघीय सरकार को प्रभावित करने वाले गतिविधियों के लिए पारदर्शी कानून, लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट 1995 के तहत दायर किए गए दस्तावेज में आरएसएस को स्क्वायर पैटर्न बोगस के प्रत्यक्ष ग्राहक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। वहां भी यही खेल किया जो इन्होंने भारत में किया हुआ है। वहां सूचीबद्ध नहीं किया गया है, बल्कि ग्राहक स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटजीज है जो आरएसएस की ओर से लॉबिंग फॉर्म 1+ स्ट्रेटजीज के रूप में व्यवसाय कर रही है। अब जैसे यहाँ अगर होगा तो बजरंग दल पे कार्रवाई हो गई, विश्व हिंदू परिषद हो गई, आरएसएस बचा रहेगा। मान लिया वो जो रजिस्टर्ड है, मान लिया केशव स्मारक समिति, उस पे हो जाएगा कुछ, लेकिन आरएसएस बचा रहेगा क्योंकि वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराता। धोखा देने की इनका पुराना पैटर्न, आपको 70 का उदाहरण दिया। तो वहां पर उसने ग्राहक स्ट्रीट स्ट्रेटजीज है जो आरएसएस की ओर से लॉबिंग फॉर्म 1+ स्ट्रेटजीज के रूप में व्यवसाय कर रही है। वहां एक अलग संस्था है, तो आरएसएस का नाम ने उस संस्था के थ्रू आरएसएस अपनी लॉबिंग कर रही है। वो संस्था है, वो संस्था उसने जो है स्क्वायर पैटर्न बोगस को पैसा दिया कि लॉबिंग करो। ये संस्था किसकी है? आरएसएस की है, पर आरएसएस पंजीकृत नहीं है, ये संस्था वहां पंजीकृत है। ऐसे खेलते, यानी विश्व हिंदू परिषद पंजीकृत है लेकिन आरएसएस नहीं है भारत में, जैसे उस तरह का खेल खेलती है। वही खेल उसने अमेरिका में खेला है संघ ने। स्क्वायर पैटर्न बोगस को प्रिज्म ने उसके लिए मेल लिखा कि इस पर जवाब दीजिए, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया। भारत में जब ये खबर आई तो संघ की तरफ से सुनील आंबेकर ने ये जरूर जवाब दिया कि हमने कोई लॉबिंग नहीं कराई। इसलिए हम उनका बयान भी आपको दिखा रहे हैं, उनका बयान फिर से दिखा दो। प्रिज्म ने जब ये स्टोरी पब्लिश की तो आरएसएस के प्रवक्ता ने एक्स पर प्रिज्म के निष्कर्ष के बारे में पोस्ट किया, सुनील आंबेकर ने, कि भारत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में काम करता है और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी लॉबिंग फर्म को शामिल नहीं किया है। सुनील आंबेकर आय बयान। ऑफिशियल प्रवक्ता संघ के तो आप समझ लीजिए कि सब स्पेशलाइज ही हैं, पर कल को बयान होगा तो हमने तो कहा नहीं, हमारे ऑफिशियल तो है ना, ये भी संघ घुमाती है। जैसे नाथुराम गोडसे के मामले में भी नाथुराम गोडसे से अपना हाथ पीछे खींच लिया इन्होंने कि वो तो हमारा स्वयंसेवक था ही नहीं, खींच लिया फट से। वही स्थिति ये करते हैं हर जगह। आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर, जो उसका मुखपत्र है, एक ऑर्गेनाइजर और एक है 5 जन, हिंदी में 5 जन, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि एलडीए के तहत आरएसएस की पहुंच पूरी तरह से उजागर है। और उसके बाद जो है प्रिज्म के एक पत्रकार, अब प्रिज्म पर भी प्रेशर पड़ा, उसके एक पत्रकार ने एक्स पर इस लेख को जो पोस्ट किया उसको हटाना पड़ा। अब ये समझिए अमेरिका तक कैसी पहुंच है संघ की, उसको ये हटाना पड़ा। ये पूरा आपको पैटर्न दिखाया जा रहा है कि कैसे आरएसएस जो है एक दूसरी एजेंसी वन के जरिए कैसे लॉबिंग किया। आपको इस पैटर्न बोगस कंपनी को उस वन के थ्रू पैसा दिया और फिर वो अमेरिका में लॉबिंग के लिए गया। आरएसएस पीछे रहा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत तरीके से वो खेलती है आरएसएस। स्क्वायर पैटर्न बोगस के आरएसएस से लॉबिंग पंजीकरण फॉर्म में सामान्य लॉबिंग का मुद्दा विदेशी संबंध बताया गया है। मुद्दा इसमें लिखा हुआ है, विदेशी संबंध बताया गया है। और विशिष्ट लॉबिंग का मुद्दा है अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंध। आपको ध्यान होगा, एक मैंने आपको खबर दी थी, राम माधव ने अमेरिकी लॉबिस्टों को, अधिकारियों को के साथ मोहन भागवत की बैठक कराई थी। आप ध्यान दीजिए, वो चैनल पे इंडिया स्पीक्स डेली पर है। और बाकायदा भारत में भी जो आप विवेकानंद फाउंडेशन और ये इस तरह का देखेंगे, आप इंडिया फाउंडेशन, इस तरह का कई जो है संस्था बनाकर आरएसएस के लिए लॉबिंग का काम होता है और सरकार की पॉलिसी को प्रभावित करने का काम होता है। और अमेरिका के लोगों के साथ बैठक मोहन भागवत की डायरेक्ट होती है। आपको C4C के आरएसएस में भी मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है और पहले भी मैंने दिया है। तो ये पहले से करते रहे इस तरह का खेल जो है, लेकिन वहां के लोग यहाँ संघ के लिए को साथ मिलाने का काम था। ACYPL के जरिए यहाँ के संघी नेताओं को, स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग का काम था। अब संघ डायरेक्ट एक कंपनी को हायर किया जो उसके लिए लॉबिंग करे अमेरिका की संसद में, और खुद नहीं आके एक कंपनी को उसने आगे किया इसके लिए। तो प्रिज्म ने इसको जो छापा है, विशेषज्ञों की राय में है कि दोनों देश के बीच संबंध पर जोर देने से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की गतिविधियों को FARA के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। यानी विदेशी अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया इसमें, जो
वित्त अधिनियम वो होता है, जैसे एफसीआरए होता है, उस तरह एफएआरए होता है, उसका भी वहां अमेरिका उल्लंघन किया गया है। तो इसमें एक क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट में डेमोक्रेटाइजिंग फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम के निदेशक और अमेरिका में लॉबिंग और विदेशी प्रभाव के प्रमुख विशेषज्ञ बिन फ्रीमैन का एक कोट है कि एफएआरए के बजाय एलडीए के तहत पंजीकरण कराने से यह प्रभाव अभियान छाया में रहता है। अब आरएसएस ने क्या किया, एफएआरए के तहत अमेरिका के कानून को भी डिच किया, एफएआरए में नहीं करा के एलडीए कानून में उसकी जो दूसरी कंपनी है वन उसके तरह रजिस्टर्ड कराया, तो ये गुप्त रूप से काम करती रही, यानी ये छाया में रहा, ये शैडो के रूप में काम करता रहा, लोगों से छुपाया गया जो है। आरएसएस ने अपने आप को छुपाने के लिए अमेरिका के एक दूसरे कानून का जो है इस्तेमाल किया, और इसलिए वास्तव में इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आएगी कि आरएसएस के लिए लॉबिस्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लॉबिंग कंपनी है वो एक्स कंपनी के लिए काम कर रही है, उस एक्स कंपनी आरएसएस के लिए काम कर रही है। तो ऐसे है, तो नाम आएगा इसमें एक्स कंपनी का, वो जो वन कंपनी है। तो इतना वही भारत में इन्होंने किया हुआ है। न्याय विभाग जो एफएआरए का प्रशासन करता है, उसकी प्रवक्ता शैनन सेवलिन ने से भी टिप्पणी लेने का प्रयास किया प्रिज्म ने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया इस पे। यानी अमेरिकी प्रशासन में संघ की कहां तक पहुंच है, आप इस बात को समझिए। और इसीलिए भारत की संप्रभुता पर जब ट्रंप हमला करता है तो पूरी भाजपा प्रधानमंत्री संघ चुप रहता है, क्योंकि अमेरिका के साथ संघ के सीधे सीधे हित जुड़े हुए और बहुत गहरे अंदर तक जुड़े हुए हैं। यहाँ के नेताओं की ट्रेनिंग होती रही।